हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम मस्त चीज करने वाले हैं, एकदम ध्यान से सुनना। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू एंड सी समथिंग न्यू। यू ऑल हैव माइट हैव सीन द मूवी टेनेट बाय क्रिस्टोफर नोलन दादा की तरफ से आपने एक मूवी देखी होगी, टेनेट। टेनेट मूवी में क्या होता है कि आप जो वर्ल्ड में होते हो वैसा ही एक और वर्ल्ड होता है, लेकिन उसका एंट्रोपी नेगेटिव होता है, मतलब रैंडमनेस उसमें नहीं होता है। तो उस मूवी में जैसे कि टाइम उल्टा मूव कर रहा था, उसी के साथ साथ में रैंडमनेस भी डिक्रीज हो रहा था। One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now? It's inverted. Its entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. वैसा ही मैथ्स में भी होने वाला है। यस, तुमने मूवीज में देखा होगा, अब मैं तुम्हें रियल लाइफ में टेनेट का एक्सपीरियंस कराता हूँ। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी मैथ की नॉलेज होगी, मतलब बेसिक प्राइमरी स्कूल का भी, तो तुम भाई इस वीडियो को देख करके मजे ले सकते हो, सच्ची बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मैं कल बैठ करके मैथ्स बना रहा था और मैथ्स का चैप्टर बना रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम सब जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसको सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में मुझे कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल करने थे, तो मैंने वो करने बैठा। मैंने देखा और मेरे से वो सवाल हो नहीं रहा था एक्चुअली। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे दोस्त ने, उसने बोला था कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है तो ज़रूरत नहीं है कि तुम क्वेश्चन से ही शुरू करो या फिर किसी इनिशियल कंडीशन से शुरू करो। तुम एक्चुअली में उल्टा सोचो कि ये रिजल्ट कैसे आया होगा, मतलब कि जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कैसे आया होगा। तुम बैक ट्रैकिंग शुरू करो उनके स्टेप्स की, तो अल्टीमेटली तुम पहुंच जाओगे उन कंडीशंस तक जो कंडीशंस लेड किया है इस चीज़ को प्रूफ करने में। मतलब अल्टीमेट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप एक सवाल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 करके बना रहे हो, तो यहाँ पर मैथ्स में स्पेशली हम स्टेप 5 जा सकते हैं, स्टेप 4 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, फिर 1 आ सकते हैं और फिर भी प्रूफ कर सकते हैं, और वो सही भी होगा। मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो प्रॉपर्टी 1 हमारे पास में ये है कि मैं इसे यहाँ पे P1 लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी 1 हमारे पास में ये कहता है कि किसी भी टर्म में हम लोग, जैसे कि हमारे पास में टर्म है A1, A2, A3, तो पहले प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास में अगर कोई भी नंबर्स है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उन सभी में अगर हम सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो D ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूं कि A1, A2, A3 यहाँ पर हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनमें मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ, लेट्स से K कोई कांस्टेंट है जिसको मैं ऐड करता हूँ, तो हमारे पास में जो नंबर आएगा, हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो D ही रहेगा। मैं यहाँ पे प्लस माइनस कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट नंबर को यहाँ से हम प्लस या माइनस करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो तुम्हारा D ही आएगा। ठीक है, हम सब लोगों को मालूम है कि जनरल टर्म ऑफ AP को अगर हम सिर्फ देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पर A जो होता है वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है वह नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और D यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो यही है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास में है कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट को अगर हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो उसका नया कॉमन डिफरेंस रहेगा वो पुराने वाले कॉमन डिफरेंस और वो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा वाला प्रॉपर्टी ये भी कहता है कि अगर हमारे पास में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, उसको हम किसी भी AP के हर एक टर्म से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा वो पुराने वाले कॉमन डिफरेंस, मतलब जो पुराना वाला AP था डिवाइड करने के पहले, उसका कॉमन डिफरेंस का डिवीजन जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में होगा, नया वाला हमारे पास में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये 1, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। और आई थिंक जहां तक मुझे याद है प्रॉपर्टी 4 या 5 कहती थी कि यहाँ पर हमारे उसको मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी 5 होगी। प्रॉपर्टी 5 हमारे पास में ये कहती थी कि अगर A, B and C आर 3 नंबर्स विच आर इन AP, देन
द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म जो है और लास्ट टर्म जो है, इन दोनों का जो सम है वो ट्वाइस होगा मिडल टर्म के। हमारे पास में ये मेन एक प्रूफ हो, हमारे पास में ये एक मेन प्रॉपर्टी हो जाता है। ये मेन प्रॉपर्टी हमारे पास में क्यों है? क्योंकि प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि प्रूफ दैट दीज थिंग्स आर इन एपी, दीज टर्म्स आर इन एपी, सो वी कैन डायरेक्टली प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी इजीली, वेरी मच इजीली। लेकिन अगर हमारे पास में कहीं कहीं पे इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब हम इसका यूज नहीं करेंगे, किसी और मेथड का यूज करेंगे। और उसी मेथड में मैंने फाइंड किया था टेनेट वाला बात, कि भाई हम सीधा भी प्रूफ कर सकते हैं, उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास में ये सारे की कुछ प्रॉपर्टी हैं और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं, तो जरूरी नहीं इतनी मेन प्रॉपर्टी है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ में। तो सबसे पहले तो मैं भाई दो क्वेश्चन को जरूर लेना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, जो कि इनफैक्ट आर.डी. शर्मा में दी हुई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म और ये टर्म, तीनों के तीनों टर्म जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। गिवन दैट ए बी सी आर इन ए पी, और ये दिया हुआ है कि ए बी सी ऑलरेडी एपी में है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों टर्म एपी में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले भाई क्या करते हैं कि इसको हम लोग सीधे प्रूफ करते हैं। मतलब कि हम शुरू करेंगे इन तीनों टर्म से, ठीक है, और इनका हुलिया बनाएंगे ऐसा। अब वो कैसे बनेगा आओ देखते हैं। तो हमारे पास में ए बी सी है, यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं सबसे पहले, ए बी सी। हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन ए बी सी से, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी। हर एक टर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से। तो हमारे पास में ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, नीचे में बच जाएगा 1 अपॉन बी सी फर्स्ट में, सेकंड टर्म हमारे पास बचेगा 1 अपॉन ए सी, और थर्ड टर्म हमारे पास बचेगा 1 अपॉन ए बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये जो तीनों टर्म हैं, हर एक टर्म को हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक टर्म के न्यूमरेटर को। सो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करने के बाद में हमारे पास में कुछ ऐसा दिखेगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तुम्हें बी सी नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, अगर गलत नहीं लेना। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। हमारे पास में ये आगे कैसा चलेगा। हमने तो क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि भाई हमें ये स्टेप्स करने जरूरी हैं अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें ये सारे स्टेप्स करने जरूरी हैं, तभी जाकर के हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं अब कि हर एक टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग -1 या फिर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन, हमने इसे भी साथ में ले लिया बी सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई माइनस ए बी, तो ए बी। तो हमने यहाँ पर -1 ऐड कर दिया है हर एक टर्म में, और क्या किया है, एलसीएम भी ले लिया है। अब हमें दिख रहा होगा कि कुछ टर्म हर एक टर्म में से उड़ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर से बी सी खत्म, ए सी खत्म, यहाँ पर बी ए खत्म। बच गया क्या हमारे पास में, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, कॉमा ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉमा ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर भी, हाँ, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक टर्म में कुछ ना कुछ तो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इस टर्म में देखोगे तो यहाँ पर ए कॉमन है न्यूमरेटर में, बाहर निकाल लेंगे। इस वाले टर्म में देखोगे तो बी कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। इस वाले टर्म में देखोगे तो सी कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाहर इनको निकाल करके हम लोग लिख लेते हैं। मैं ये बुक साइड हटा देता हूँ, हटा करके रखूँ कहाँ,
तो अब यहाँ पर हमें इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि अगर टर्म कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास में ए बी प्लस सी अपॉन बी सी कॉमा बी ए प्लस सी अपॉन ए सी कॉमा सी ए प्लस बी अपॉन ए बी। हमारे पास में ये हमने कॉमन ले लिया है। अब हमें शक्ल जो है इसका अपने फाइनल प्रूफ की तरह दिखने लग गया होगा, ठीक है। तो बस करना क्या है हमें, यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से तो ये ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं ये एलसीएम लिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मतलब अगर हम इसका एलसीएम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो b इंटू सी ए इंटू बी, किसी न किसी दो टर्म का तो ये एलसीएम है, ठीक है। वही दो टर्म का एलसीएम लिया है तो डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स हैं और ऊपर में दो टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पे बी सी जो है ऐसे लिख सकते हैं कि 1/c प्लस 1/b, मतलब 1/c प्लस 1/b उनका एलसीएम लेंगे तो b प्लस सी और b इंटू सी हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा, जो कि काम यहाँ पर वही है। देख लो, हम इसका एलसीएम रिवर्स कर देंगे तो हमें अपना प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं 1/c प्लस 1/b कॉमा b 1/c प्लस 1/a कॉमा c 1/b प्लस 1/a। तो ये हमारे पास में प्रूफ आ चुका है, क्योंकि हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज का ही यूज करके ये प्रूफ किया है। तो वी कैन से दैट दीज टर्म्स आर इन AP, ठीक है। ये तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, जैसा कि किसी को क्लिक कर जाएगा दिमाग में, मतलब कि अगर किसी को क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर मुझे डिवाइड ही करना है ABC से, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई ही करना है हर एक टर्म को AB प्लस BC प्लस AC से, और यहाँ पर मुझे जो है -1 से ऐड ही करना है हर एक टर्म को, तो उसके लिए तो भाई ये ठीक है, ठीक है। तो मैथ में जितने भी प्रोडिजी लोग हैं भाई, और जिनको भी मैथ अच्छे से आता होगा वो अपने से तो कर लेंगे। मैं ऐसा आदमी हूँ कि भाई मुझे मैथ कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, तो मैंने सोचा था, जो कि मेरे दोस्त ने बताया था, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वाला जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है इसको हम लोग उल्टा करना शुरू करेंगे। उल्टा करने का मतलब है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इनका, ठीक है। और हमारा एंड टारगेट क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा यहाँ पर एंड टारगेट क्या होगा इसके साथ में प्रोसीड करने का, कि हम अचीव अगर कर लेंगे ना A, B, C, अगर ये टर्म हमें अचीव हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि यस दीज टर्म्स आर इन AP। और अगर हम यहाँ पर ये प्रूफ करने में नाकामयाब रहे कि A, B, C अगर हमारा नहीं आया तो भाई वो AP में फिर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कुछ और दिया हुआ है, ये कुछ और दिया हुआ है। इफ़ दे डोंट मैच दे आर नॉट इन AP। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसका रिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। याद रखना ये वाला प्रूफ जो है यहाँ पर, अब मैं बता देता हूँ ओवरव्यू, फिर हम लोग करके देखेंगे इसको। यहाँ पर हम सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे सबका, जैसे ही सबका एलसीएम लेंगे हम लोग इस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए ये मेथड बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, और मैं खुद भी जानकर बहुत अमेज हुआ हूँ कि ये जो टेनेट वाला मेथड है उल्टा चलने का, भाई बहुत मस्त है। कि यहाँ पर हमें तो ये दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं सारे के सारे बाहर वाले जो टर्म्स हैं इनको अंदर भेज दूंगा, ठीक है। बाहर वाले टर्म्स को अंदर भेज दिया मैंने, तो हमारे पास में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारे पास में, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ पाऊँगा कि हमारे पास में AC है प्लस BC है, ठीक है। और अगर मैं और ध्यान से देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि AB भी होना चाहिए था ऊपर में, ठीक है। अगर मेरे पास में AB ऊपर में होता दो बार, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस वाला जो टर्म है वो हमारे पास में नीचे का एलसीएम बन जाता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब तो सोचना पड़ेगा, यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं कि हमारे पास में AC प्लस BC प्लस AB, एक तो इतना तो ऊपर में एक टर्म होना चाहिए था, ठीक है। बात वही है कि ये वाली मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई AB प्लस BC प्लस AC तो हमें मालूम होना ही चाहिए, कि हमें पता चलना ही चाहिए कि इतने से करना है।
लेकिन वही बात यहाँ पर भी है, उल्टा चलते समय भी, बस इतनी ही बात है। ये नहीं है कि ए बी सी से डिवाइड करो फिर उससे मल्टीप्लाई करो माइनस करो, वो सारा खेल नहीं है इसमें। वो कंपेरेटिवली ये वाला स्टेप मुझे ज़्यादा ईजी लगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि कोई तो ऐसा टर्म है जो कि गायब हो गया है, या तो वो पिक्चर में कभी था ही नहीं, और या तो वो टर्म प्लस और माइनस दोनों में अवेलेबल था और वो कैंसल आउट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको दोबारा जिंदा करेंगे। कैसे जिंदा करेंगे, जो भी टर्म डिसॉल्व हो चुकी हैं उनको हमने वापस से लिख दिया। यहाँ से ए बी डिसॉल्व है तो प्लस ए बी माइनस ए बी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कौन सी टर्म्स डिसॉल्व हुई हैं, तो ए बी है, बी सी है, सी ए या फिर ए सी नहीं है, तो प्लस ए सी माइनस ए सी हमने लिख दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि भाई हर एक टर्म में तो वही प्लस माइनस कर रहे हैं जो कि कट सकता है, तो टेक्निकली हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं उस इक्वेशन में। यहाँ पर इस टर्म में हम देखें तो हमारे पास में बी सी मिसिंग है, तो बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी हमने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम और पीछे अगर जाकर के देखेंगे तो ये वाला टर्म जो है यहाँ पर अगर हमें देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एलसीएम है, मतलब अलग अलग करके लिख देंगे इसको। एक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी माइनस ए सी अपॉन ए सी, तो ये कैंसिल होके बन जाएगा 1 और यहाँ पर ए सी नीचे रह जाएगा, तो -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, अब हम -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर एक टर्म में 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 टू ईच टर्म। तो हमारे पास में -1 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास में कुछ ऐसा बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये सब ऊपर में ये एक टर्म जो है ये कॉमन बच जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब तो फंस गए, है कि नहीं। अब ऐसा क्या करें कि ये ऊपर से ये भाई साहब खूंखार जैसा दिखने वाला 3 टर्म प्लस में से हट जाए। सिंपल है, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तीनों का तीनों टर्म यहाँ से कट जाएगा, तीनों का तीनों टर्म यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1/BC प्लस 1/BC, 1/AC, 1/AB बच जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसको ABC से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास में ये ओरिजिनल वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब सर्ड लग रहा होगा तुम्हें, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि लगना भी चाहिए, लगेगा भी, क्योंकि मैंने जो शुरू से लेके एंड तक करके दिखाया है उसको मैं एंड से लेके शुरू तक लेकर जा रहा हूँ। तो बोलोगे इसमें क्या अलग है, ठीक है, अलग है, कैसे अलग है मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये क्लिक नहीं होगा कि इसको ABC से मैं पहले डिवाइड करूँ, और मुझे ये भी क्लिक नहीं होगा कि भाई मैं ABC को लेकर के चलूँ तो इसको ऐसे बनाना हूँ, तो ऐसे कैसे करूँ। तो मैं पहले ABC को लेकर के चला, फिर मैंने इसमें हर एक टर्म को इतना से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसे -1 किया। तो मैं बस क्या करूँगा, इसको मैं बस ये ABC बनाने के लिए कोशिश करूँगा, और मुझे सोचना कहाँ है, बस इस वाले स्टेप में सोचना नहीं। और इस वाले स्टेप में अगर मैंने सोच लिया तो मेरा कंपैरेटिवली काम इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद में तो वही सब खेल है कि कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं रिवर्स में। ठीक है, अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसी मतलब मेथड पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, मैं तुम्हें वो दिखा करके बताता हूँ भाई। उस क्वेश्चन में और मज़ा आता है, जहाँ पर ये सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। तो मैं इसको फटाफट से इरेज कर दूँगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर a² b + c, a² × b + c, b² × c + a, c² × a + b, c² × a + b। हम लोग ऐसा बोल सकते हो पिछले वाले में कि भाई तूने तो ऊपर से नीचे तक करके दिखा दिया, फिर तूने उसी को उल्टा समझा दिया, और मैथ में तूने जहाँ मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, और जहाँ माइनस किया वहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये तो तूने उसी का उल्टा बता दिया, इसमें क्या स्पेशल है। मैं यहाँ पर इसको सीधा नहीं करूँगा, मैं इसको पूरा का पूरा उल्टा करूँगा, शुरू में ही उल्टा करूँगा। देखो कैसे, हमें तो ये गिवन है सबसे पहली बात कि ABC जो है दे आर इन AP, ये तो गिवन है। हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन का यूज करके, इन्हीं टर्म्स का यूज करके हम इसकी शक्ल ABC बनाएंगे। यस, दैट्स राइट, करने के वाला हूं मैं, यहां पर तुम लोग अब देख लो। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग होने वाला है मामला। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचूं तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यहां पर B + C है, C + A है, A + B है। ठीक है, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर इनका कुछ तो LCM था, यहां पर
डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम बोल रहा हूँ गलती से, सॉरी। यहाँ पर हम देख कर बोल सकते हैं शायद कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिनोमिनेटर में था जो कि न्यूमरेटर ने कैंसिल कर दिया। अब अगर किसी का सामान चोरी होगा तो वो ये बोलेगा ना कि पड़ोसी ने सामान चोरी किया है, सबसे पहली बात तो यही बोलेगा, है कि नहीं। तो भाई नो ऑफेंस टू द पड़ोसीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सी डॉट सी बी डॉट बी ए डॉट ए लिख लेंगे, ठीक है। ए डॉट ए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कुछ नहीं चलो तो बी डॉट बी सी प्लस ए सी डॉट सी प्लस बी। नीचे क्या होगा, अगर हम ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पर नीचे में तू तो बोल रहा है भाई कि नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, नीचे होगा क्या, डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, अगर इन दोनों का एलसीएम हुआ होगा तो ए इंटू बी ही रहेगा नीचे, ऐसा हो सकता है। ये स्टेप्स वैलिड नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करोगे तो स्टेप्स वैलिड है, लेकिन इनको परफॉर्म करके हम ये इंटरप्रेट करके, हम ये इंट्यूशन बना करके, इंटरप्रिटेशन करके एक्चुअली में वैलिड मेथड से इसको उल्टा ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम ए प्लस बी है तो नीचे ए इंटू बी ही होगा, यहाँ पे सी इंटू ए ही होगा, यहाँ पे बी इंटू सी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, तीनों टर्म है। तो ऊपर में भी हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ भी बी सी होगा, तभी तो बी सी कट गया, यहाँ भी सी ए होगा तभी तो सी ए कट गया, और यहाँ भी क्या क्या बोलते हैं न्यूमरेटर में ए बी होगा तभी तो ए बी कट गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक पिक्चर विजुअलाइज करते हैं। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हर एक टर्म में यहाँ पर अगर बी सी ला देंगे न्यूमरेटर में तो ये ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पर ए सी ला देंगे तो ए बी सी हो जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे अगर ए बी ला देंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा न्यूमरेटर में। मतलब तुम समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉमन है, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम अब ऊपर में जो मर चुके थे वो हमारे न्यूमरेटर वाले पार्ट उनको वापस जिंदा करते हैं, ठीक है। थैनोस ने चुटकी बजा के सबको मिटा दिया, अब हम दोबारा चुटकी बजा करके हल्क की तरह वापस लाएंगे सबको, ठीक है। तो ए डॉट ए बी सी बी प्लस सी बाई बी सी बी डॉट ए बी सी सी प्लस ए सी ए सी डॉट ए बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लस ए प्लस बी बाई ए बी, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है, ए बी से ए बी कट जाएगा, अभी भी सब कुछ वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ए बी सी में कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हाँ सी था यहाँ पर इसका, बी था यहाँ पर इसका बी, ए था यहाँ पर इसका ए। हम क्या करते हैं सी को हटा देते, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना, सॉरी ए बी सी इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सी ए बी ए हट जाएगा जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो ये तीनों का तीनों तो हट जाएगा, बच गया क्या है हमारे पास ऐसा बी प्लस सी बी सी प्लस ए अपॉन सी ए सी ए प्लस बी अपॉन ए बी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ तो लग रहा है कि नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही आ गए। और इसके बाद के तो तुम सारे के सारे स्टेप जानते ही हो, जैसे कि हमने पिछले डिस्कस किया। हमने भाई यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस अपना दिमाग लगाया है, ठीक है। पिछले वाले स्टेप की तरह तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ रहा है कि भाई पहले ए बी सी से डिवाइड करना है, उसके बाद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से तुम्हें इसमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा, -1 करना होगा, कहाँ कुछ करना पड़ रहा है। हमने कोई भी चीज़ अभी तक यूज़ नहीं की है, बस हमने अपना दिमाग लगाया है। पहले सोचा है कि यहाँ पर नीचे में कुछ तो टर्म्स होंगे, नीचे वाले टर्म्स को हमने दोबारा जिंदा कर दिया, ठीक है, उनको जिंदा किया, फिर न्यूमरेटर वाले टर्म को भी जिंदा कर दिया क्योंकि दोनों तो साथ में ही कट के मरे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए अंदर भेज देंगे जो बाहर में है, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी बाई बी सी बी सी प्लस सी ए बाई सी ए सी ए प्लस सी बी बाई ए बी आ गया। अगर हम फिर से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह पे ही हमें यहाँ पर दिखेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला टर्म बन रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। हम उसको वापस बना देंगे वहाँ पर, तो प्लस माइनस करके जो टर्म डिसॉल्व हो चुके हैं उनको वापस से जिंदा करेंगे, ठीक है। सो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए माइनस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी डी प्लस बी ए माइनस बी ए डिवाइडेड बाई बी ए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पिछली बार की तरह ही। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से बी ए जो है नीचे उतार लेंगे, एलसीएम रिवर्स कर लेंगे, तो हमारे पास -1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब -1 आ जाएगा
तो उस -1 को हम लोग क्या करेंगे हटाने के लिए, हर एक टर्म में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हर एक टर्म में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में सिर्फ अकेला एक टर्म बच जाएगा। कौन सा बचेगा हमारे पास में? AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई CA, और ऐसा बाकी के टर्म्स में भी बचेगा। फिर हम उनको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ABC से, फिर हमारे पास में क्या बच जाएगा? ओरिजिनल वाला टर्म आ जाएगा। तुम देख सकते हो कि कितना सिंपल हो सकता है ये सारा चीज़, है कि नहीं? सो ये बात वही है कि एक मेथड दूसरे मेथड से आसान है, लेकिन वो दूसरा मेथड जो है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया? BC प्लस BA प्लस CA में CA माइनस 1 प्लस 1 ऐड करके CA प्लस CD प्लस BA माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई BA कॉमा अच्छा उधर क्या यहाँ आएगा BC यहाँ आएगा CA और इस नीचे में आएगा BA ये नीचे में आएगा AB प्लस BC प्लस CA हमारे पास में कॉमन आएगा माइनस 1 प्लस 1 ठीक है। फिर हर एक टर्म को हम लोग AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला भी टर्म कट जाएगा। फिर हमारे पास में 1/BC बचेगा, कॉमा 1/CA बचेगा, कॉमा 1/BA बचेगा। फिर इसको हम लोग ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ABC से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर में ABC डिवाइडेड बाई BC, तो BC कट गया। यहाँ पर ABC डिवाइडेड बाई AC, तो AC कट गया। फिर यहाँ पर ABC डिवाइडेड बाई AB, तो AB कट गया, C बचेगा हमारे पास में, तो A, B, C। सिंस वी गॉट आवर ओरिजिनल AP, hence we can say these are in AP, then these terms are also in AP। भाई सोचो कितनी मस्त चीज़ हुई मेरे लिए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग चीज़ हुई है ये, मेस्मराइजिंग या फिर कह लो भाई मतलब फैसिनेटिंग चीज़ हुई है, अनइमेजिनेबल, कि हमने किसी भी चीज़ को पकड़ करके उसको उल्टा प्रूफ करने का कोशिश किया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, तो हमें पता चला कि हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ से चल के यहाँ भी आ सकते हो ABC पर, और यहाँ से चल के यहाँ भी जा सकते हो। यही तो मैथ्स की वर्सिटैलिटी है यार। अगर सही से पढ़ा जाए तो भाई मैथ्स कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर तुमने यहाँ पर देखा है तो भाई थैंक यू। भाई मैंने सोचा कि इतनी मस्त चीज़ मैंने अगर देखी है तो भाई मैं दूसरों को भी दिखाऊं। ये खूबसूरती नहीं है तो क्या है यार, हिंदी इंग्लिश में ऐसा थोड़ी होता है, SST में ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा सिर्फ मैथ्स में होता है। मैंने ये एक चीज़ करके दिखाया है, और बाय द वे ये जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ना, ये इसमें भी दिया हुआ है RD शर्मा में, और इनफैक्ट इस वाले फॉर्मूला से प्रूफ करके दिखाया हुआ है, इस वाले इक्वेशन से 2BA + C से ही करके दिखाया हुआ है। तो अगर ये तुम डायरेक्टली यूज़ कर लो तो फिर भाई बहुत हलवा हो जाएगा सवाल, हलवा भी नहीं, 2 स्टेप में, 1 स्टेप में सॉल्व होने वाला सवाल बन जाएगा फिर। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करके कहीं कहीं पे हमें इसी 2 तरीक़ों से करके दिखाना होता है, तो हमने यहाँ पर करके देखा है, और ये मस्त टेनेट वाला सीन हो गया है कि नहीं यार। तो भाई हमने यहाँ पर ये देख लिया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि वेरिटैसियम करके एक चैनल है, वहाँ पर तुम लोग जाओगे ना तो देखोगे एक मैथ ड्यूअल करके एक वीडियो था। उस वीडियो में भाई साहब मस्त मस्त इमेजिनरी नंबर्स के बारे में चीज़ें बताई हुई है भाई, मतलब मज़ा आ गया देख करके मुझे तो, कि ऐसी चीज़ें जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं सोचते हैं कि असली भी हो सकती है, मतलब पॉसिबल भी है, बट मैथ्स मेक्स इट पॉसिबल। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे जल्दी किसी और वीडियो में, किसी और ऐसे वीडियो में इंटरेस्टिंग से, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट की वीडियो में, क्योंकि मैं जनरली वही करता हूँ इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय।